हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम ब्राह्मी लिपि को लिखना सीख रहे थे। हमने चर्चा किया था कि सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख लिखवाए गए थे उसमें 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। पहला था ब्राह्मी लिपि, दूसरा था खरोष्ठी लिपि, फिर अरामेइक लिपि और फिर ग्रीक या यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया था। भारत के बृहद क्षेत्र में यदि हम वर्तमान भारत का क्षेत्र देखें तो भारत के बृहद क्षेत्र में जो पश्चिमोत्तर का प्रांत था इस क्षेत्र में, और जो सुदूर पश्चिमोत्तर का प्रांत था, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो जाए, इस क्षेत्र में अशोक ने खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया था। यदि हम बाकी अन्य क्षेत्रों की बात करें तो भारत में अशोक ने जिस लिपि का प्रयोग किया था वह था ब्राह्मी लिपि, ठीक है, जिसे उसने अपने अभिलेख में क्या कहा है, धम्म लिपि। तो हम धम्म लिपि को ही लिखना व पढ़ना सीख रहे थे। तो इस क्रम में यह अगला वीडियो है। हमने पिछले 11 वीडियोज़ में धम्म लिपि को लिखना सीखा है। हमने स्वर पे चर्चा की, व्यंजनों को लिखना सीखा। अब हम व्यंजनों पे मात्राओं को लगाना सीख रहे थे। इस क्रम में यह अगला वीडियो है। इसमें हम छ और ज की मात्राओं को लगाना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अभ्यास कर रहे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बाकी की जो वीडियोज़ हैं आपको इसके प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, आपको सारी वीडियोज़ क्रमवार में मिल जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बताइए उन्हें कि ब्राह्मी लिपि, धम्म लिपि यहाँ पे सिखाई जा रही है और आप मेरे साथ के साथ लिख कर प्रैक्टिस करें, क्योंकि यह लिपि है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे लिखने का, आप उतना ही इसे सीख पाएंगे, उतनी जल्दी आप इसको सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले छ की मात्राओं को लगाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप छ की मात्राओं को लिख लीजिए देवनागरी में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छ, छा, छी, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, फिर छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, छे, छई, छो, छऊ, छम और छ, ठीक है। इस प्रकार से आप पहले देवनागरी में लिखेंगे। उसके पश्चात आप छ को हमने सीखा था किस प्रकार से लिखते थे। हमने एग्जाम्पल लिया था, छ को हमने लिखा था, एक लॉलीपॉप बनाया था उल्टा, ठीक है, इस प्रकार से, जिसमें डंडा अंदर की तरफ गया था। देखिए, इसको बाहर नहीं ले जाना है, इसको तिरछा नहीं करना है, इसको आधे पे नहीं रोकना है, इसको बाहर नहीं रखना है, ठीक है। अगर छ लिखना है तो आपको सावधानी से इसको लिखना होगा, ऐसे गोल बनाना है और ऊपर से ऐसे डंडा लगाना है। ये हो गया छ, ब्राह्मी का छ, ठीक है। अब हम इस पे मात्राएं लगाना शुरू करेंगे। तो छ पे कोई मात्रा नहीं, छा लिखना है, तो पहले छ लिखेंगे, फिर इसके ऊपर मात्रा लगाएंगे। तो छा के लिए हमने सीखा था, आ के लिए ऊपर से दाहिनी ओर मात्रा लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। तो पहले हम छ लिख लेंगे, फिर उसके ऊपर हम मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से ऊपर की ओर। ये होगी छोटी ई की मात्रा। आप देख रहे हैं, ये छोटी ई की मात्रा है, छ, छी। इसके बाद हम लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा छ पे। तो पहले हमने छ लिख लिया, फिर हम इसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए पहले छोटी ई की मात्रा, फिर उसके ऊपर एक और मात्रा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। अब हमें लिखना है छू। तो हमने चर्चा किया था कि जब भी नीचे से आपको कर्व दिखे तो वहाँ पे आप मात्रा ऐसे ना लगा के आप मात्रा नीचे की ओर ही लगाएंगे। तो ये हो गया छोटी यू की मात्रा छू। आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी यू की मात्रा छू। अब देखिए बड़ी यू की मात्रा आपको लगानी है, तो वो इसी प्रकार से छ लिखेंगे और बड़ी यू की मात्रा के लिए नीचे से 2 मात्राएं लगा देंगे। तो ये हो गया छू, ठीक है। अब हमें लिखना है छे, ठीक है। छे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखें इस प्रकार से, पहले छ लिख लें। इसके बाद हमने सीखा था छे के लिए मात्रा बाईं ओर लगाई जाती है। यह हो गया छे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लिखना है छई। जैसे हमें छई लिखना है तो छई के लिए मात्रा कैसे होगी, पहले हम लिख लेंगे छ और बाईं ओर ऊपर से 2 मात्राएं निकाल देंगे। ये हो गया हमारा छई। देखिए यहाँ पे छई किस प्रकार से लिखा हुआ है। छो लिखना है तो सबसे पहले हम छो में जो ये मात्रा है, आ की मात्रा, पहले हम उसको लगाएंगे। तो पहले हम छ लिखेंगे,
फिर हम इसमें आ की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे नीचे की ओर, थोड़ा सा टॉप से थोड़ा सा नीचे आ की मात्रा लगा दिए। अब इस वाले मात्रा के लिए यहाँ पे हम बाईं ओर टॉप से मात्रा लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है देखिए, छो की मात्रा। ठीक है, दिख रहा है आपको ये वाला मात्रा छो। अब हम लिखना है छौ की मात्रा, तो पहले हम लिखेंगे छ बनाएंगे ऐसे, और फिर इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले छ बना के फिर इसमें छौ की मात्रा लगाएंगे, तो हमने लिख लिया छो। अब एक और मात्रा लगा दी, ये हो गया हमारा छौ। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले। चलिए पुनः से मात्रा लगाते हैं। छ, ये हो गई छी, ये है बड़ी की मात्रा छू, बड़ी ऊ की मात्रा छू, ये हो गया छे, ये हो गया बाईं की तरफ छई की मात्रा, ये हो गया छो। छौ की मात्रा लगाना है तो आ की मात्रा और दो ए की मात्रा छई। ठीक है, याद है किस प्रकार से लगाएंगे, पहले आ की मात्रा फिर दो बाईं की ओर निकालेंगे तो छः की मात्रा। छम के लिए आगे विसर्ग, आगे बिंदी, और छह के लिए आगे विसर्ग। इस प्रकार से आप लिखेंगे। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा आपको, बार बार लिखेंगे तब जाके आप इसको शुद्ध रूप से फ्लुएंसी के साथ आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमने छ की मात्रा को लगाना सीख लिया। अब अगला जो व्यंजन है वह है ज। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ज किस प्रकार से लिखते थे, इस प्रकार से ज लिखते थे ब्राह्मी में। ठीक है, तो ब्राह्मी में ज किस प्रकार से लिखते थे, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ज कैसे है, ई की तरह। अब हमें मात्राएं लगानी है ज पे, तो सबसे पहले हम ज लिख लेते हैं, ज। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ज। अब हमें जा बनाना है, तो जा के लिए हम यहाँ पे अगर ऐसे मात्रा लगाए हैं तो यहाँ तो मैंने इंक चेंज किया हुआ है, तो आप समझ पा रहे हैं। यदि मैं इसको इसी इंक से लिखता तो पता ही नहीं चलता कि मैंने मात्रा लगाया है कि नहीं। इसलिए जब हम इस ई जैसे स्ट्रक्चर को जा के लिए यूज़ करते हैं तो इसको हम बराबर रखते हैं। ठीक है, इस यहाँ तक हम तीनों को बराबर रखते हैं, और फिर यहाँ पे हम मात्रा लगा देते हैं आगे की ओर, तो समझ में आता है कि ये मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इसमें हम बीच में मात्रा लगाएंगे, यहाँ पे मात्रा लगेगा। क्लियर है? इसी प्रकार हम जी की मात्रा लगाएंगे, तो जी की मात्रा हम यहाँ से ना लगा के जी की मात्रा ऊपर से ही लगा देंगे, क्योंकि यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है हर एक अक्षर में, तो जहाँ अंतर है वहाँ हम ज़्यादा अभ्यास कर लेंगे। तो जी की मात्रा हम इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, और बड़ी जी की मात्रा बनाना है तो इसी को हम 2 बार लगा देंगे, ये हो गया जी। अब देखो यहाँ वही बात है फिर से कि यदि हम यहाँ पे इस प्रकार से मात्रा बनाएं जू के लिए तो पता नहीं चलेगा, ये नीचे से बढ़ जाएगा। कभी आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, कभी ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे मात्रा किस प्रकार से बनाएंगे, नीचे से आप देखें यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व है, तो जब कर्व है तो हम इसकी मात्रा नीचे की ओर बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से। ये हो जाएगा छोटी ऊ की मात्रा जू। समझ पा रहे हैं? तो चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम इसको ज की मात्रा के साथ सीखेंगे, साथ के साथ आप लिखेंगे। पहले ज की मात्राएं लिख लेंगे, उसके बाद हम उस पर ब्राह्मी में मात्राएं लगाएंगे। चलिए लिखिए, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जौ, जन, जा। ठीक है, अब आइए हम इस पे ज की मात्राओं को लगाते हैं। सबसे पहले हम ब्राह्मी में ज लिख लेते हैं सब जगह इस प्रकार से, फिर हम इस पे मात्राएं लगाएंगे। ठीक है, साथ के साथ लिखिए, आप अभ्यास कीजिए। इस तरह हमने ज लिख लिया। ठीक है, अब हम इस पे मात्राएं लगाते हैं। तो मात्रा में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जा बनाएंगे। ये रहा जा। जी के लिए ऊपर दाहिनी ओर ऊपर की तरफ एक मात्रा, बड़ी ई के लिए ऊपर की ओर 2 मात्रा, नीचे कर्व है तो 1 मात्रा जू हो गया। 2 मात्राएं लगा देंगे तो बड़ी ऊ की मात्रा वाला जू हो गया। जई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाईं ओर ऊपर से मात्रा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, कर्व है तो हम यहाँ पे बाईं ओर मात्रा लगा देंगे, और जई के लिए यहाँ पे हम 2 मात्रा बनाएंगे। ठीक है, अब जो के लिए हमें क्या करना है कि पहले इसकी मात्रा हमें लगानी है, तो पहले इसकी मात्रा हमने यहाँ पे लगा ली, और फिर यहाँ पे हमने एक मात्रा लगा दी, इसकी मात्रा यहाँ पे लगा दी। ठीक है, समझ में आया? जो कैसे लिखा हमने, पहले आ की मात्रा यहाँ पे लगा दी,
फिर यहाँ पे हमने इसकी ओ की मात्रा लगा दी, तो जो हो गया। जौ के लिए यहाँ पे एक मात्रा लगा देंगे और इसके लिए हम यहाँ पे 2 मात्राएं लगा देंगे, ये हो जाएगा जौ। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये हो गया जौ। जम के लिए आगे एक अनुस्वार और जह के लिए आगे एक विसर्ग लगा देंगे, हो गया। कितना आसान है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप इसका भी अभ्यास करें, छ का और ज का, और पिछले जो भी अक्षर हमने अब तक सीखे हैं उनका आप निरंतर अभ्यास कीजिए। अब हम जल्दी ही इसको ख़त्म करने वाले हैं, तो फिर हम इसके शब्द बनाने हम इससे सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका नोट्स चाहिए तो आप इसके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, जो पिक्टोरियल इमेज है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को जोड़िए, बताइए उनको यहाँ पे ब्राह्मी लिपि सिखाई जा रही है यूट्यूब पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।